Hello dear students, welcome back to my channel in Literature Light. Today I am going to teach you one of the important part of pronoun, that is relative pronoun. So let's see what is the definition of relative pronoun. The pronoun which points a noun to show which person, place or thing is being discussed, right? तो इसमें बात करते हैं हम कि किसी नाउन की बात किया जा रहा है या किसी प्लेस की या किसी वस्तु की इसमें और उसके रिलेशन को बताया जाता है। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं हु, होम, विच, वेयर, राइट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी हाउ मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। सो देखिए, इसमें वाई भी आता है, उसके बाद वॉट भी आता है, राइट। उसके बाद हु भी आता है, क्या आता है, हु। ये सब क्या है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या किसी एनिमल की बात करते हैं, ठीक है, और उसके रिलेशंस को शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद हुज भी आता है, दैट भी आता है, राइट। और ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जो किसी नाउन को डिस्कस करते हैं किसी सेंटेंस में और उसके रिलेशंस को बताते हैं। ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये इतने सारे हो गए। जैसे एक सेंटेंस हम देख लेंगे, जैसे मान लें कि यहाँ पे एक वॉच दिया गया है, आपको ये वॉच दिख रहा है। जैसे कि इस वॉच पे एक सेंटेंस मैं बनाने जा रहा हूँ जिससे आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से यूज किया था इस सेंटेंसेस को। जैसे द वॉच विच इज लाइंग हियर इज माइन, मतलब जो घड़ी यहाँ पड़ी हुई है वो मेरा है। अर्थात वॉच क्या एक नाउन है और इसका रिलेशन किससे बताया जा रहा है, मुझसे बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन को शो करता है। चलिए, तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस है उस सबका यूज़ हम देख लेते हैं। तो इसके क्या क्या यूजेस है और किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या है। पहला है वाट, जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। जैसे इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग, या किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आई नो वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, आई नो वॉट यू वॉन्ट, मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। मतलब किसी वस्तु की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि आप पेन चाहते हैं, बुक चाहते हैं, कुछ भी। इसीलिए यहाँ पे वॉट का प्रयोग थिंग के लिए किया गया है। ठीक है, और इसके लिए ही होता है। उसके बाद वेन का प्रयोग, इट इज़ यूज फॉर टाइम, मतलब इस समय को बताता है। ठीक है, लेकिन वेन का मतलब यहाँ पे कब होता है, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है जब। जैसे आई डोंट नो वेन ही कम्स, मुझे पता नहीं है जब वह आता है। ठीक है, उसी तरह दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट इज यूज फॉर थिंग्स, पर्सन्स एंड एनिमल्स। ठीक है, किसके लिए होता है, पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल के लिए होता है। जैसे द पेन दैट इज नॉट कॉस्टली इज कॉस्टली। ठीक है, अर्थात जो कलम आप कह रहे हैं कि कॉस्टली नहीं है वो कॉस्टली है। ठीक है, अर्थात क्या है, यहाँ पे किसी वस्तु की बात कर रहा है। नाउन क्या है, यहाँ पे थिंग है, पेन। ठीक है, उसी तरह और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे द एनिमल दैट, ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल की बात किया जा रहा है। क्या है, यहाँ पे एनिमल की बात कर रहा है। दैट इज स्टैंडिंग वॉज इन जू, अर्थात जो एनिमल पशु खड़ा है वह कहाँ था, जू में था। ठीक है, तो रिलेशन बताया जा रहा है उसका कहाँ से, जू से। उसके बाद नेक्स्ट देते द बॉय दैट वॉज हेल्पिंग वॉज माई नेफ्यू, अर्थात वह लड़का, किसी व्यक्ति की बात किया जा रहा है जो दैट का प्रयोग किया गया है। वह लड़का जो मदद कर रहा था वह मेरा क्या था, नेफ्यू था। उसके बाद वेयर, इट इज़ यूज टू शो प्लेस, वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, किसी जगह को बताने के लिए। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, लेकिन वैसे रिलेटिव प्रोनाउन में जहाँ हो जाता है। दिस इज द कंट्री वेयर ही यूज टू लिव, मतलब यही कंट्री है जहाँ पर वह रहा करता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं होम। होम का प्रयोग कहाँ पे होता है, होम का प्रयोग जो होता है, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव केस टू शो अ पर्सन। ठीक है, किसको दिखाने के लिए क्या आता है, किसी पर्सन को दिखाने के लिए क्या आता है, एज ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे दिस इज द मैन होम यू वांटेड टू नो। ठीक है, यही आदमी है जिसके बारे में तुम जानना चाहते थे, तो एज ऑब्जेक्टिव यूज किया गया है। ठीक है, उसी तरह हुज का प्रयोग, इट इज यूज्ड फॉर थिंग, पर्सन एंड एनिमल एज अ पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में इसका प्रयोग किया जाता है। हुज मतलब किसका होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा जिसका। जैसे सेंटेंस में है आई डोंट नो हुज बेबी दिस इज, मुझे पता नहीं है किसका है ना ये बेबी है। ठीक है, तो यहाँ पे हुज मतलब किसका, यहाँ पे हो गया जिसका, होगा किसका बेबी है। द पर्सन हुज बैग वॉज स्टोलन वॉज हिज फादर। ठीक है, मतलब वह आदमी जिसका बैग चोरी हो गया था उसका फादर थे। ठीक है, इस तरह से। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट यूज
हु का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इट इज यूज फॉर अ पर्सन एज अ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, राइट। जैसे में द मैन हु, अर्थात वह आदमी जो हेल्प्ड यू, मतलब तुम्हारी मदद किया, वॉज पिक पॉकेट्स, वो क्या था? पॉकेट मार था, ठीक है। उसके बाद विच का प्रयोग किया जाता है। विच मतलब क्या होता है? कौन, लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा। इट इज यूज एज अ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस फॉर एनिमल एंड थिंग्स, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में आता है, व्यक्ति और वस्तु के लिए, ठीक है। जैसे में द फोन विच यू बॉट, अर्थात वह फोन जो आपने खरीदा, वॉज कॉस्टली, वह महंगा था, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं द एंड्स विच डजंट स्टिंग, अर्थात वह चींटी जो नहीं काटती है, इज रेली फाउंड, मतलब मुश्किल से पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक